यूक्रेन से जंग के बीच रूस एक सीक्रेट मिशन पर जुटा है और इसी सिलसिले में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आर्कटिक में कोला बेस पर भी पहुंचे थे। लेकिन बात इतनी बार नहीं है, रूस आर्कटिक की तरफ ICBM टोपोल लेकर जा रहा है। साथ ही बॉम्बर और न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की गई और इनके अलावा 1 अगस्त तक नोटम जारी कर दिया गया है। यानी रूस अगले कुछ दिनों में ऐसा कुछ करने वाला है जिससे दुनिया दहल सकती है। आखिर क्या है पुतिन का प्लान जिसने पेंटागन में खलबली मचा दी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। आर्कटिक धधकेगा, नॉर्डिक देशों में परमाणु बम फटेगा। और 30 साल बाद सीक्रेट मिशन न्यूक्लियर बेस पर बजा अलार्म, क्योंकि 32 साल बाद पुतिन आर्कटिक के कोला बेस पहुंचे थे जो नोवाला जेमेलिया आइलैंड के एकदम पास है। वही जेमेलिया आइलैंड जहां रूस ने अपने तमाम परमाणु परीक्षण किए हैं। जेमेलिया पर हलचल बढ़ चुकी है, सुपर पावर की निगाहें भी चौकन्नी है। हालांकि पुतिन पिछले हफ्ते कोला गए थे, लेकिन उनके दौरे से पेंटागन में अलर्ट जारी हो गया था कि रूस जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। क्या पुतिन यूक्रेन पर एटमी अटैक करने वाले हैं? क्या रूस फिर से परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? क्या नॉर्डिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है? आर्कटिक को लेकर अमेरिका इसीलिए भी चौकन्ना है क्योंकि नोवाया जेमेलिया पर 1 अगस्त से नोटाम जारी हो चुका है। नोटाम यानी ऐसी एडवाइजरी जिसमें किसी खास एयर स्पेस को प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाता है और जिसमें बिना मंजूरी के एंट्री बैन होती है। एक तरफ नोवाया जेमेलिया में 1 अगस्त तक नोटाम जारी हो चुका है, दूसरी तरफ टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पूर्वी मोर्चे की तरफ जाती देखी गई है और नोवाया पर बॉम्बर के लिए एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है। तो क्या किसी बड़े जंग की तैयारी की जा रही है या फिर आर्कटिक में पुतिन किसी सीक्रेट मिशन पर लगे हुए हैं? और ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस यूक्रेन से भयानक जंग लड़ रहा है। यानी सबका ध्यान जब जंग की तरफ है, तब रूस आर्कटिक में कुछ ऐसा कर रहा है जो नेटो की नींद उड़ा सकता है। क्योंकि 11,000 किलोमीटर की रेंज वाली टोपोल का मूवमेंट किया जा रहा है जो आर्कटिक बेस से सीधे अमेरिका के किसी भी शहर तक अटैक कर सकती है। वही लॉन्ग रेंज बॉम्बर की तैनाती आर्कटिक में की जा रही है जो एक बार उड़ान भरने के बाद यूरोप से लेकर अमेरिका के गुआम तक तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा आर्कटिक की निगरानी के लिए न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की गई है। साथ ही साइलो साइट भी यही है जहां न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस ICBM अलर्ट मोड में है। आर्कटिक में नोटाम जारी होना इसलिए भी अमेरिका के लिए गंभीर हो जाता है क्योंकि रूस की सबसे बड़ी परमाणु साइट के एयर स्पेस पर यह अलर्ट जारी हुआ है। ये वही साइट है जहां रूस ने अपने सबसे बड़े परमाणु बम का परीक्षण किया था और अब इसी जगह पर रूस न्यूक्लियर लैब तैयार कर रहा है। अगर रूस के न्यूक्लियर टेस्ट की बात की जाए तो सितंबर 1955 से लेकर अक्टूबर 1990 तक रूस ने 130 टेस्ट इसी जगह पर किए हैं, जिसमें से 88 एयर टेस्ट, 39 अंडरग्राउंड टेस्ट और 3 अंडर वाटर टेस्ट किए गए। अब सवाल ये, क्या इतनी बड़ी तैयारी सिर्फ न्यूक्लियर लैब की सुरक्षा के लिए है या फिर पुतिन का इरादा कुछ और है? कहीं पुतिन न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं करने जा रहे क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद 2002 में एंटी न्यूक्लियर ट्रीटी के बाद से रूस ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। या फिर पुतिन किसी बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें जेमेलिया को एक्टिव बेस में तब्दील करके उसे युद्ध का बड़ा सेंटर बनाना चाहते हैं। दरअसल रूस की बौखलाहट फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से बढ़ी हुई है और अब अगर स्वीडन भी नेटो में शामिल होगा तो रूस पलटवार जरूर करेगा और इसी पलटवार के लिए आर्कटिक रीजन काम आएगा। इसलिए नोवाया जेमेलिया और कोला को एक्टिव मिलिट्री बेस में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है यूक्रेन को हराने के बाद पुतिन 3 मोर्चों पर अमेरिका को चैलेंज करेंगे, जिसमें जापान सागर में नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर, पैसिफिक में चीन के साथ मिलकर और आर्कटिक में पावर दिखाकर नॉर्डिक देशों को धमकाएंगे। और पुतिन जानते हैं कि अमेरिका तीनों मोर्चों पर एक साथ भिड़ने से बचेगा।
इस बीच वो बाल्टिक में अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी आर्कटिक की ताकत से बाल्टिक में बादशाहत कायम करने का बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।